हाय नुसरत। हाय सोहा जी, कैसे हाय। हैं आप दोनों? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। थैंक यू सो मच। ओके। सो नुसरत, आई जस्ट वांट टू नो कि पिछली बार साक्षी देवी के किरदार को सिर्फ एक महिला ने डराया था, और इस बार पूरी फौज आ रही है सेट पे। तो सेट पर इन लोगों ने कुल मिला के आपको कितना डराया है? अब आई मुझे डराने से ज्यादा टॉर्चर किया है यार इन्होंने। मतलब धूल मिट्टी खींचना, गिराना, चाबुक मारना, पानी के अंदर डालना, फिर एक टनल से उल्टा हम्म। ऐसे फेंकना। मतलब बहुत हुआ है। आई थिंक from the moment the film has started, Sakshi has been put through the grind and put through torture and put through I don't know what all. But it's been हम्म। a very nice journey even in Chori 2. छोरी 1 में मुझे लगा था इससे ज्यादा क्या ही करेंगे, क्या ही डालेंगे। बट हम्म। छोरी 2 में उन्होंने मुझे भी सरप्राइज कर दिया। मैंने कहा ओ अच्छा, अब ये होगा। ओ अच्छा, अब ये भी होगा। अभी और होगा। हम्म। दाद देती हूँ आपकी इमेजिनेशन की मैं। ठीक है, चलो ये भी करते हैं। ओके, सो छोरी के लिए आपने एमपी के एक गांव में शुगर केन के बीच में जो खेत था उसके बीच में एक सेट ट्राई किया था, वहां शूट किया था। तो छोरी 2 के लिए क्या खास रहा सेट पर आपके लिए? छोरी 2 इस बार तो थैंकफुली बॉम्बे में शूट हुई थी। हमने हाँ। सेट बनाया था। हम्म। आई फॉरगॉट किस स्टूडियो में है, बट फिल्मिस्तान था ना? फिल्मिस्तान में था, आई डोंट रिमेम्बर। ओके, फिल्मिस्तान में सेट लगा था एंड वी वर हाँ। शूटिंग अंडरग्राउंड। हमने इस बार कुछ एक थोड़ा अंडरग्राउंड एक सिस्टम बनाया हुआ है, विच ओके। इज ऑल्सो वन ऑफ, जैसे आप खेतों में साक्षी को भागते हुए देख के या लॉस्ट देख के आपको एक इफेक्ट आई थी कि कैसे निकली यहाँ से कहाँ जाएगी, हाँ हाँ। वैसा सा ही इफेक्ट एग्जैक्टली। अंडरग्राउंड वाले सिस्टम में भी आता है। बट वो अंडरग्राउंड क्या है वो सब आपको फर्स्ट फिल्म देख के ही हम्म। समझ आएगा। वो एक्सपीरियंस उस तरह से होगा। हम्म। बट हाँ, इस बार भी हमने सब कुछ ही किया है। वी डबल्ड अप द सफोकेशन, द हम्म। अनइजीनेस। जो भ्रम था पार्ट 1 में वो डबल हो गया इसमें। जो लोग हैं, पहले उस घर में एक फैमिली थी, एक हस्बैंड वाइफ और उसका बेटा। इस बार एक हम्म। पूरा कुत्बा आया हुआ है साथ कि इट्स more people. There is strength in numbers हम्म। now, which is what makes it more horrifying and makes it more terrifying. कि अब इतने सारे लोग हैं जो सेम चीज, जो मतलब अब अलग चीज बट फिर भी इविल ही है वो कर रहे हैं। और हम्म। अब सिर्फ 2 लोगों को नहीं हमें चुप कराना है, अब इतने सारे लोगों हाँ, को चुप बहुत कराना है। सारे लोग आ गए, पूरी भीड़ आ गई है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो सोहा, जब आपको ये फिल्म ऑफर की गई, तो आपने डायरेक्टर से एक मासूम सा सवाल नहीं पूछा कि मैं इतनी क्यूट दिखती हूँ, मुझसे लोगों को क्यों डरवा रहे हैं? इमेजिन। मैंने सोचा बिल्कुल, लेकिन मैंने पूछा ऐसे नहीं। मैंने बस उनसे हाँ। पूछा कि आपने मेरे बारे में कैसे सोचा, क्योंकि ये हाँ। थोड़ा अलग है। मैंने हाँ। ऐसे रोल कभी किया नहीं है। एंड दे सेड कि एक्चुअली अब तक जैसे जो हॉरर फिल्में बनी है, जो एक रोल है चुड़ैल का, भूतनी का, वो एक किस्म का रहा है जो थोड़ा स्टेरियोटिपिकल रहा है। हम इस बिल्कुल। बार हॉरर को थोड़ा एक खूबसूरत रूप में दिखाना चाहते हैं, जो मे नॉट बी टिपिकली ब्यूटिफुल, बट उसमें हम्म। कुछ है जो आपको हम्म। अट्रैक्ट भी करता है और आप उससे हम्म। डरते भी हैं। और हम्म। मुझे ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगा एज अ कॉन्सेप्ट। हम्म। और जो रेफरेंसेस उन्होंने मुझे दिखाए, जिस हम्म। तरह से वो दासी माँ का कैरेक्टर प्रेजेंट करना चाहते थे, आई थॉट दैट हम्म। वाज विजुअली वेरी अपीलिंग। हम्म। एंड आई सेड कि मैं उनके लोग जब मुझे ऐसे देखेंगे पोस्टर में, हम्म। ट्रेलर में, हम्म। तो उनके लिए हम्म। कुछ वो इम्पैक्ट लगेगा कि ये कुछ डिफरेंट है। हम्म। और मेरे लिए डेफिनेटली बिल्कुल। चैलेंजिंग रहेगा एज एन एक्टर। हम्म। तो आई वुड लाइक टू डू दिस टू माई सेल्फ। हम्म। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रयोग था जो आपने किया है, और ट्रेलर में देख के हम वाकई में डरे भी हैं कि अरे सोहा अली खान ये वाला रोल कर रही हैं। सो दैट वाज रियली कुछ एक्चुअली नया मुझे था लोगों हमारे को लिए। डराना अच्छा लगता है, और कभी कभी मैं ओके। घर में भी करती हूँ। ओके। तो मुझे आपसे ना एक सवाल और पूछना था कि नुसरत किस तरह की होस्ट है, क्योंकि ये तो सेट पर पुरानी थी, डायरेक्टर से भी इनका बॉन्डिंग अच्छा खासा जी हाँ। पुराना, सब लोग पुराने, तो उन्होंने आपको वहां पर थोड़ा अच्छा ट्रीट किया या एकदम आपको लेफ्ट आउट फील कराया? लाइक कैसी हैं ये, शिकायत कर क्या सकते हैं मैं आप इनकी? बताऊं। हाँ। बता दो, हाँ। बता दो। एक्चुअली वो आपने सही कहा है कि जब आप एक सीक्वल में नए, मतलब आप इंसान घुसते हैं, ऐसे लगता है कि हम्म। आप नए नए स्कूल में भी आप नए स्टूडेंट हो और सब एक दूसरे को जानते हाँ हैं हाँ। और एक सबकी बिल्कुल। ट्यूनिंग है, अच्छी ट्यूनिंग है। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं न्यू टू दिस गैंग। बट ये तो मैं लोगों से मिलना,
मुझे अच्छा लगता है और मैं फ्रेंड्स बना लेती हूँ इजी, मैं काफी इजी गोइंग हूँ। ओके। और आई थिंक कि यहाँ पे एक्चुअली जब आप फिल्म देखेंगी तो नुसरत और मैं मिलते हैं, लेकिन इतना मिलते भी नहीं है फिल्म में। मेरा काम नुसरत की बेटी के साथ ज्यादा है, और फिर कुछ ओके। बहुत ही खास सीन्स हैं जो हमारे हाँ बीच जी। में होते हैं। ओके। तो हम दोस्त, शी इज वेरी वेलकमिंग, एज यू नो, शी इज वेरी फ्रेंडली। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एग्जैक्टली। मुझे वेलकम फील नहीं कराया, जी। लेकिन जब भी जी। हम एक दूसरे से बात कर रहे थे या हमें मौका मिलता था, एक ब्रेक होता था, लाइटिंग चेंज हो रहा है, तो विशाल जी आ जाते हैं बीच में और बोलते थे, नहीं एक दूसरे से अभी मस्ती मजाक का माहौल मुझे नहीं चाहिए, आप दूसरे को, आप फ्रेंड्स नहीं हो। जोन में चले जाएंगे। हाँ, तो दूसरे जोन जोन में जोन चले आप जाएंगे। जोन में रहिए, तो देन ही वुड अलग करो अस। हम्म। सो ही वाज ओके, ऑन तो कबाब में हड्डी। हम्म तो एक मजेदार सवाल और पूछना चाह रहा था कि हॉरर फिल्म के सेट पर मस्ती मजाक कैसा होता है? लाइक उसके सेट पर जब आपको फ्री टाइम मिलता है तब आप क्या करते हैं? क्योंकि आई आपका थिंक ऑब्वियस है कि इंटेंस रोल है। आप, जैसा कि अभी आपने बताया कि डायरेक्टर खुद आकर कहते हैं कि बहुत इंटेंस रहना पड़ेगा, उस इंटेंसिटी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट बीच में मस्ती भी जरूरी है। तो क्या करते थे आप लोग? यू नो, आई कैन आंसर फॉर नुसरत एंड मी कि हमारे जो गेटअप्स थे, हम्म। दोज डिडंट लेंड देमसेल्व्स टू मस्ती और मजाक। ऐसा नहीं कि आप हम्म। बीच पे कभी किसी से फोन पे भी बात कर पाएंगे, या हम्म। बीच में माँ बाप को या कोई फ्रेंड को फोन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका फेस देख के बोलेंगे क्या हो गया है, क्या हो रहा है। एंड हम्म। ऑफ कोर्स जब आप कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो एक जोन में है, वो सीन एक दो सीन ही करते हैं आप एक दिन में, हम्म। ऐसा नहीं कि वो हम्म। जल्दी खत्म होता है। सो यू हैव टू स्टे हम्म। इन दैट सीन थ्रू लंच हम्म। ब्रेक, थ्रू लाइटिंग चेंजेस, थ्रू एंगल हम्म। चेंजेस। तो एटलीस्ट फॉर मी आई कैन से कि थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए हम अपने वैन में चले जाते थे ब्रेक्स में, एंड वी वुड ट्राई एंड स्टे इन दैट कैरेक्टर। मुझे तो अपना डिक्शन पे भी काम करना था, क्योंकि जिस तरह से तासीमा बात भी करती हैं, लैंग्वेज, वो भी मुझे हम्म। सीखना था और उस जोन में रहना था। सो हम्म। इट्स हार्ड टू डू मस्ती मजाक इन द मिडल। हम्म। ओके, आप दोनों से एक सवाल है कि इस फिल्म के सेट पर कुछ, लाइक, क्योंकि एक हॉरर फिल्म का जो सेट होता है तो उसका ऑरा भी वैसा ही क्रिएट रहता है, तो कुछ डरावना महसूस किया आप लोगों ने शूटिंग के टाइम पर? कुछ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आप लोगों के साथ? यार इस सेट में तो नहीं हुआ था ना सोहा कुछ भी, वी डिडंट रियली एक्सपीरियंस एनीथिंग हियर, डिड वी? नो, इट वाज जस्ट कि माहौल बहुत ही अच्छा था, विच लेंट इटसेल्फ टू द परफॉर्मेंस, क्योंकि उन्होंने बहुत हम्म। खूबसूरत तरीके से सेट बनाया था और बहुत अंधेरा हम्म। था। मुझे ये याद हम्म। है कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जब जाते थे तो हमें लाइट की जरूरत, टॉर्च की जरूरत होती थी, और लोग दिखते नहीं थे। और जब हम, क्योंकि 24 घंटे, मतलब हम 14 घंटे शूट करके बाहर जब निकलते थे तो अंधेरा होता था। सो यू नो, वी डिडंट सी द डी लाइट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। बहुत डस्ट, हम्म। लोबान का इस्तेमाल किया हम्म। गया था। सो इट वाज वेरी एटमोस्फेरिक। बट हम्म। जैसे मुझे पता है, और नुसरत आपको बताएंगे, छोरी वन में जो एक दो चीजें अजीब किस्म के हुए थे, ऐसा इस सेट में हम्म। तो नहीं हुआ था, थैंक गॉड। हम्म। नुसरत, व्हाट अबाउट यू? आपका तो कुछ आपके साथ तो कुछ हुआ भी था छोरी वन के सेट पर? छोरी वन के सेट पे हुआ था। छोरी हाँ जी। वन के सेट पे हमारे जो ऑक्सीमीटर्स थे, हम्म। क्योंकि कोविड के टाइम पे शूट कर रहे थे, तो ऑक्सीमीटर्स एक साथ ही सारे खराब हो गए, पता नहीं क्यों, एक दिन पे। तो नए वाले खोले गए, वो भी नहीं चल रहे हम्म। हैं। सो हम्म। एट पॉइंट वेले ऐसा नहीं हो सकता, पूरे सेट पे किसी का ऑक्सीमीटर ही नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन रीडिंग नहीं आ रहा है, कैसे हम्म। हो सकता है? सो वो सीधा ओके। वही रिलेट हो गया कि कुछ तो हाँ। चल रहा है सेट पे। फिर हम एक वेल के पास शूट कर रहे थे, एंड वन ऑफ द लाइफ गार्ड्स, और जो हमारे हम्म। स्विमिंग प्रोटेक्टिंग वाले जो थे, कि अगर किसी को कुछ हो गया तो दे जंप इन द वेल एंड सेव अस, वो खुद अनकॉन्शियस होके वेल में गिर गए। और हम्म। जहां, जबकि उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं था, नहीं, बट द हम्म। लोकल्स ओवर देयर सेड कि वो वेल के पास ना उन्होंने कुछ एक बनाया हुआ था ईंटों का, लाइक अ लिटिल, हम्म। तुम नहीं कह सकते, बट कुछ एक रिलीजियस कुछ एरिया बनाया था। हम्म। उसके आसपास दे डिडंट वांट एनीवन टू वॉक एंड बी अराउंड, एंड फिल्म के शूट पे तो सेटिंग लाइटिंग सब होता ही है, तो उस पे कुछ शायद, आई डोंट नो, कुछ हुआ होगा, एंड उसके हम्म। उसके इफेक्ट से इस आदमी को कुछ हो गया एंड वो गिर गए। हम्म। तो देन वी एक्चुअली स्टेड अवे फ्रॉम दैट एरिया कि भाई यहाँ से थोड़ा भाग जाओ, ओके। लेट्स नॉट टेक एनी ओके। रिस्क। ओके, सो ऋषद, आपसे एक सवाल था कि इस फिल्म में आप एक भंवर में फंसे हुए हैं, भ्रम में फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, जहां आप कुछ नहीं कर सकते पर निकलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपने इस कैरेक्टर का दर्द अपने अंदर लाने के लिए, जो एक रियल लाइफ इंसिडेंट आपके साथ 2023 में हुआ था,
इजराइल वाला, उसका कुछ फील या उसका कुछ रेफरेंस आप लेकर आए क्या? I mean, I can't say specifically इस कैरेक्टर के लिए, बिकॉज हर कैरेक्टर और हर फिल्म का एक अलग डिमांड होता है, एक अलग एक जरूरत होती है कहाँ से आप क्या लो. बट ऑफ कोर्स इवेंचुअली हूँ तो मैं ही, और मैं ही साक्षी प्ले कर रही हूँ या मैं ही कोई और कैरेक्टर प्ले करूंगी. तो अभी जहां भी मुझे एक एक्सट्रीम इमोशन डिस्प्ले करना हो या इनैक्ट करना हो, तो आई हैव टू गो बैक टू माई लाइफ एक्सपीरियंसेस ओनली. So of course, what happened was with me was also one of my life experiences, which is going to be and stay with me. तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मैं उससे लूंगी ही लूंगी कुछ, और उसको फिल्म में डालूंगी ही. बट एक्चुअली छोरी 1 इसके पहले शूट हो गई थी, तो और मैं अटकी उसके बाद थी, तो उसका आई कुडंट यूज इन छोरी 2. मेरे इजराइल के इंसिडेंट के पहले शूट हो चुकी थी, तो छोरी 2 के लिए तो मैंने खुद की ही प्रीवियस लाइव्स की चीजें डाली थी. ये बाद में हुआ था. So not really this, but you use whatever happens to you in life to kind of put it back into your characters when you're bringing it out on screen. ओके, अभी 1 घंटे पहले ही आपने एक बहुत खूबसूरत तस्वीरें डाली है इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी से मुलाकात की, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली. परसों ही मुलाकात हुई थी दिल्ली में. एंड आई मीन आई कांट टेल यू व्हाट दैट फीलिंग इज, बिकॉज हमने उनको बस स्क्रीन पे देखा है, मंच पे देखा है, गिविंग स्पीचेस एंड doing all these things for the country and being a leader in his own prolific way. To finally actually get to meet him was very, very humbling. It was very privileged. I was truly feeling blessed कि मैं उनको personally मिलके 2 शब्द कह पाई, उनको thank you कह पाई for all the amazing work he is doing and all the amazing work that he's left for us as inspiration. उनका मैंने summit भी देखा. I listened to his speech also, what he said about youth and leaders and the future of our country, and कहाँ हम कौन से नंबर पे थे और कौन से नंबर पे आए हैं और कहाँ वो ले जाना चाहते हैं. That vision was very, very inspiring. ओके, आपने अपना करियर शुरू किया था कार्तिक के साथ, लंबी जोड़ी हमने आपके साथ उनकी देखी है, बहुत टाइम से आप दोनों साथ में नहीं नजर आए हैं. बट एक सवाल उससे पहले जानना चाहूंगा. ऑब्वियस है कि सभी चाहते हैं एक दूसरे के साथ काम करें, बट फिल्म ऑफर होती है तभी हम करते हैं. बट द थिंग इज कि आपके लिए कार्तिक आज भी रज्जो ही है या द कार्तिक आर्यन हो गए हैं? इस सवाल का जवाब मेरे को समझ नहीं आएगा मैं कहाँ से दूं. बिकॉज आई डोंट थिंक उनके लिए भी मैं सिर्फ नेहा ही हूँ या मैं नुसरत भरूचा हो गई हूँ. ऐसा कुछ होता नहीं है. हम बड़े नॉर्मल से लोग हैं यार. वी आर एक्टर्स व्हेन वी आर ऑन सेट एंड वी आर वर्किंग, बट वी आर जस्ट पीपल. So I guess he's always going to be Kartik for me, and I'm always going to be Nusrat for him. I don't think it's necessarily going to be Rajjo or the Kartik Aryan or the Nusrat Bharucha or Neha. आप समझ रहे हो, हम इंसान ही हैं यार, इंसान की तरह मिलते हैं और चिल और नॉर्मल रहते हैं बस. ओके, तो आपसे एक सवाल था. मैं भी भोपाल से ही हूँ, तो अच्छा. भोपाल शहर का नाम सुनकर आपके मन में सबसे पहली क्या याद आती है? मुझे मेरी दादी की याद आती है, क्योंकि वो भोपाल से ही थी और जब हम छोटे थे तो बहुत जाते थे. और बहुत ही खूबसूरत शहर अभी भी है, बहुत हरा. उनके जो ताल हैं, ताल हो तो भोपाल ताल, वो याद है. और बस जो बचपन की यादें हैं एज अ फैमिली, जब हम वहां पे जाते थे. भाई तो अपने पहले 5 साल वहीं पे उन्होंने गुजारे हैं. फ्रॉम एज 0 to 5 ही ग्रू अप इन भोपाल. So it's home in many ways. Okay, काफी लंबे समय बाद आप फिल्म में वापस आए हैं. लाइक आपने वेब सीरीज शूट की है, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बट फिल्म में काफी समय बाद वापस आए हैं. तो किसी खास किरदार की लाइक आप सर्च कर रहे थे किसी खास किरदार को, या इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा रोल आए जिससे मैं वापस ही कर पाऊँ? नहीं, मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मैं सिर्फ दासी माँ का ही वेट कर रही हूँ और कभी मैं आऊंगी वापस. बस मुझे कंटेंट में इंटरेस्ट है. जो अच्छा कंटेंट है, वो ये शो हो या फिल्म हो. और 2 शोज मुझे पसंद आई थी जो मैंने की, और ये एक फिल्म मुझे पसंद आई जो मैंने की. और इसमें मुझे पता था कि एज एन एक्टर मुझे बहुत इंटरेस्ट था परफॉर्मेंस में, और मुझे इंटरेस्ट था छोरी 2 का एक हिस्सा बनने में, क्योंकि छोरी 1 मुझे बहुत पसंद आई थी. एंड आई रियली अप्रिशिएट परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म्स. तो मुझे, जैसे मैंने कहा है, नुसरत का काम बहुत अच्छा लगा था छोरी 1 में. उससे मुझे फेथ था विशाल सर में कि वो मुझसे एक परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे, एक परफॉर्मेंस जो मैं शायद कंफर्टेबल नहीं हूँ देने में, वो कर पाएंगे. So because all those things came together, I said I don't want to miss this opportunity. My last question is to Soha only. So अभी जो
भाई के साथ इंसिडेंट हुआ, हर कोई उसको लेकर आपसे बात कर ही रहा है बेसिकली, बट मेरा सवाल उससे थोड़ा सा अलग है, और वो ये है कि जब भाई ठीक होकर घर आ गए थे and उसके बाद वो जो फालतू बातें चली कि अब 5 दिन में कैसे कोई ठीक हो सकता है, तो इस पर आपका और भाई का रिएक्शन क्या था? तो भाई ने अपना रिएक्शन दे ही दिया आई थिंक एक इंटरव्यू में, और मेरा रिएक्शन में आई डोंट थिंक लोग इतने इंटरेस्टेड हैं बट बस गुस्सा आता है एक्चुअली जब लोग कमेंट करते हैं जब उनके पास हाँ, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ना तो उनका कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, तो उनके इतने पैशनेट ओपिनियंस कहाँ से आते हैं जब उनके निजी जिंदगी पे फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वो इतने इंटरेस्टेड और ऑफेंडेड कैसे हो जाते हैं, वो थोड़े मेरे सोच के बाहर होता है। लेकिन फिर मैं ज्यादा इसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि आई थिंक लोगों का काम कहना ही है, तो लोग कहेंगे, और उनको कहना भी चाहिए as long as it stops there, just you're saying things and you're not actually hurting me, it doesn't really matter. थैंक यू सो मच सोहा, थैंक यू सो मच नुसरत फॉर कनेक्टिंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जल्दी कोशिश करेंगे फिर से अमर उजाला के साथ आप जुड़ें, और छोरी 2 के लिए बहुत बहुत मुबारक। Thank you. आकाश, थैंक यू। थैंक यू so आकाश। much. ओके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।